नमस्कार, बड़ी खबर बड़ी बहस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सृष्टि सिंह। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एकीकृत पेंशन योजना यानी यूपीएस की घोषणा के बाद अब राज्यों के पाले में इसकी तैयारी है। महाराष्ट्र सरकार भी अपने कर्मचारियों के लिए यूपीएस लागू करने की बात कह चुकी है। मध्य प्रदेश में भी इसे लेकर सुगबुगाहट शुरू हो चुकी है। नई पेंशन स्कीम राज्यों का वित्तीय स्थिति पर क्या असर डालेगी? बड़ी खबर बड़ी बहस में आज आगे बढ़ने से पहले चलिए एक स्पेशल रिपोर्ट की तरफ रुख करते हैं। केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों को आगामी 1 अप्रैल से नई पेंशन स्कीम यूपीएस का लाभ देने जा रही है। महाराष्ट्र सरकार भी नई पेंशन योजना को लागू करने का ऐलान कर चुकी है। कांग्रेस शासित राज्यों ने इस मामले में अभी अपने पत्ते नहीं खोले हैं, लेकिन बीजेपी शासित राज्यों में देर सबेर इस योजना को लागू किया जा सकता है। इनमें मध्य प्रदेश भी शामिल है। प्रदेश के कर्मचारी संघों की ओर से इसे लेकर मांग भी शुरू हो गई है। वित्तीय लिहाज से नई पेंशन स्कीम को लागू करना राज्यों के लिए आसान नहीं है। दरअसल ऐसा करने पर राज्यों को पुरानी पेंशन योजना ओपीएस के साथ यूपीएस की बढ़ी हुई राशि का भी बोझ उठाना होगा। इससे राज्यों के खजाने पर दो तरफा असर पड़ेगा। यूपीएस लागू होने पर राज्यों की कुल फंड में सरकार की मौजूदा हिस्सेदारी 14% से बढ़कर 18.5% करनी होगी। इसके साथ ही भविष्य के बढ़े हुए दायित्व के हिसाब से आवश्यक फंड की व्यवस्था पर भी अभी से विचार करना होगा। यानी यूपीएस या ओपीएस लागू करने का फैसला राज्यों के वित्तीय खजाने पर बहुत भारी असर डालने वाला साबित होगा। दरअसल नई पेंशन स्कीम लागू करने का असर राज्यों के वित्तीय प्रबंधन पर वर्ष 2027 से 38 के बाद होगा। वजह ये है कि वर्ष 2004 के बाद सेवा में आने वाले और एनपीएस लाने वाले राज्य कर्मचारियों में से 20% वर्ष 2037 तक सेवानिवृत्त होने वाली है। इसके बाद के 15 वर्ष यानी वर्ष 2038 से 2052 के बीच ऐसे 60% कर्मचारी सेवानिवृत्त होंगे। वहीं मध्य प्रदेश पर पड़ने वाली वित्तीय भार की बात करें तो पुरानी पेंशन स्कीम पर ही मध्य प्रदेश कुल राजस्व का 18% राशि खर्च कर रहा है। इस पेंशन का लाभ साल 2004 से पहले नौकरी पा चुके व सेवानिवृत्त हो चुके कर्मचारियों को दिया जा रहा है। डीएनएन के लिए रवि अवस्थी की रिपोर्ट। तो चलिए बड़ी खबर बड़ी बहस पर आज उसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ गेस्ट पॉलिटिकल एडिटर रवि अवस्थी जी जुड़ गए हैं और कर्मचारी नेता अशोक पांडे और उमाशंकर तिवारी जुड़े हुए हैं। अशोक पांडे जी, उमाशंकर तिवारी जी, रवि जी, आप तीनों का ही बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। चलिए इसी चर्चा को पहले आगे बढ़ाएंगे। अशोक पांडे जी, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे रहेगा। देखिए, केंद्र ने यूपीएस योजना को लागू किया है, इसको किस तरह से देखते हैं आप? पहले आपसे समझेंगे। सबसे पहले सृष्टि सिंह परियार जी को मैं नमस्कार करता हूँ और धन्यवाद देता हूं कि इस विषय को आपने अपने चैनल के माध्यम से प्रमुखता से उठाया है जी। ये 7.5 लाख कर्मचारियों से जुड़ा विषय है जी। और मध्य प्रदेश की सरकार पिछले 15-20 साल से पेंशन नीति को लेकर कोई स्पष्टता नहीं बता रही है जी। केंद्र की सरकार हो या राज्य सरकार, पहले ओपीएस का लाभ दिया जी, फिर कर्मचारियों से बिना पूछे ही एनपीएस लागू कर दी गई, जो एक कर्मचारियों के लिए 60 कुठाराघात था। हम लोग शुरू से मांग कर रहे हैं कि पुरानी पेंशन योजना की लाभ दिया जाए। मध्य प्रदेश का 5 लाख कर्मचारी जो एनपीएस के दायरे में है, वो मध्य प्रदेश सरकार से पिछले 15 साल से पुरजोर मांग कर रहा है जी। सरकार पुरानी पेंशन योजना का लाभ दे, जो कर्मचारी हित में है, जो कर्मचारी का अधिकार है। लेकिन अभी केंद्र की सरकार ने पिछले कुछ 1 वर्षों में पहले कहा जी कि हम जीपीएस का लाभ देंगे, गारंटी पेंशन योजना लागू करेंगे, आंध्र प्रदेश मॉडल लाएंगे, उसकी बड़ी चर्चा करी। लेकिन सरकार ने एक झुंझुला देश के कर्मचारियों के लिए थमा दिया अपनी पिछली कैबिनेट में और उसका नाम दिया यूपीएस। यूपीएस योजना भी कर्मचारी के हित में नहीं है जी। ये कर्मचारियों को वो लाभ नहीं दे रही जो कर्मचारियों को ओपीएस पुरानी पेंशन योजना में मिलता था, और ये भी कर्मचारी की जेब से पैसा निकाल कर आप कर्मचारी को दूसरे रास्ते से वो भी कुछ प्रतिशत देना चाहते हैं, ये उचित नहीं है जी। पहले तो देश की या मध्य प्रदेश की सरकार स्पष्ट करे कि प्रदेश के कर्मचारियों को कौन सी पेंशन नीति का लाभ देना चाहती है।
यदि यूपीएस लाई तो उसमें क्या लाभ देगी? क्या वो कर्मचारी के हित के हैं? क्या उसमें ओपीएस जैसे अधिकार है, ओपीएस जैसे लाभ है? जी। यदि नहीं तो पहले देश का करोड़ों कर्मचारी, मध्य प्रदेश का 7.5 लाख कर्मचारी मध्य प्रदेश सरकार से मांग कर रहा है कि आप स्पष्ट करें कर्मचारियों के लिए कौन सी नीति पेंशन के लिए ला रहे हैं। जी। मध्य प्रदेश सरकार तो मौन बैठी हुई है। महाराष्ट्र सरकार ने कम से कम केंद्र सरकार का अनुसरण करके यूपीएस मध्य प्रदेश महाराष्ट्र सरकार में लाभ देने का निर्णय तो लिया। जी। उससे क्या होगा कि जो एनपीएस का कुठाराघात है, जो एनपीएस के नुकसान है, उस पर तो कम से कम रोक रखने की सरकार ने घोषणा करी, लेकिन मध्य प्रदेश सरकार तो वो भी नहीं कर रही है। हमने परसों मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को स्पष्ट लिखा है कि 7 दिवस में मध्य प्रदेश में कौन सी पेंशन योजना कर्मचारियों के लिए लागू करना चाहते हैं उसकी घोषणा करें, स्पष्ट करें, कर्मचारियों को बताएं। कर्मचारी पूछ रहा है क्योंकि पिछले 20 साल से कर्मचारी एनपीएस का कुठाराघात झेल रहा है और ज्यादा दिन नहीं झेल पाएगा। कर्मचारी आंदोलन के रास्ते पे आ जाएगा, सत्याग्रह आंदोलन करेगा, लेकिन अपने पेंशन के अधिकार को उसी वही लाभ लेगा जो ओपीएस में दिए जाते थे। अरे आप कह रहे हैं कि हम एक यूपीएस भी सरकार अधिकारी, आज मैंने जी अशोक पांडे जी, चलिए मैंने आपको सुना, आपने कहा कि यूपीएस भी कर्मचारियों के हित में नहीं है। चलिए उमाशंकर जी, आप भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपसे भी जान लेते हैं। देखिए अशोक जी को आपने सुना, उन्होंने कहा कि यूपीएस अभी कर्मचारियों के लाभ इससे नहीं मिल रहा है। आपसे जानेंगे कि क्या कर्मचारी से संतुष्ट है और अगर नहीं है तो आगे क्या मांग है। देखिए मैडम, इस पूरे मामले में ये है जी कि ओपीएस की मांग जो की जा रही है जी, और सरकार जो अभी तक, चाहे केंद्र की सरकार हो या राज्य की सरकार हो, ये लगातार एनपीएस के बहुत सारे फायदे बता रहे थे और पार्टी से जुड़े प्रवक्ता जब भी कभी किसी चैनल में या अखबारों में आता था, हड़ताल होती थी, तो एनपीएस से बेहतर कोई बताते ही नहीं थे। उससे लाखों रुपए, करोड़ों रुपए का कर्मचारियों को फायदा बता दिया जाता था, लेकिन कर्मचारी अपनी मांग को एडिक्ट था और पूरे देश का कर्मचारी इसको लेकर मांग कर रहा था और ये मांग तूल पकड़ती जा रही थी। कुछ राज्यों ने, जो कांग्रेस शासित 5-6 राज्य थे, उन्होंने ये चुनाव से, विधानसभा चुनाव से पहले इसे लागू भी किया था। अब वो किस रूप में किया, क्या उसका लाभ मिला नहीं मिला, वो इसकी एक वजह है कि एनपीएस का जो पैसा जाता है वो कट पे पैसा जाता है केंद्र सरकार के पास। अब वो केंद्र सरकार वो पैसा फंड बोल के इसे देंगे ही नहीं, वापस नहीं करेंगे, तो कम से कम 18,000 करोड़ से ज्यादा तो मध्य प्रदेश का ये पैसा है, लगभग 19 साल का। तो अब कर्मचारी जो मांग कर रहा है उससे सरकार ने ध्यान भटकाने के लिए ओपीएस को ना लागू करते हुए यूपीएस लागू कर दिया। और अब इसके भी बहुत सारे फायदे हमारे प्रवक्तागण भी बता रहे हैं, केंद्रीय जो समिति के लोग हैं वो भी बता रहे हैं। अब सोमनाथन जी, जिनने ये समिति का पूरा बनाया, उन्होंने रिपोर्ट दी, उन्होंने भी ये माना है कि 99% एनपीएस से अच्छी यूपीएस है। तो उन्होंने भी 100% नहीं कहा है और 100% कोई कह भी नहीं सकता। जब वो सरकार में बैठे हैं, सरकार के साथ हैं, तब वो ये बोल रहे हैं। तो हम कर्मचारी जो हैं, हम कर्मचारियों की एक ही मांग है कि हमें ओल्ड पेंशन स्कीम दी जाए और उसमें जिनको ओल्ड पेंशन स्कीम मिल रही है वो कर्मचारी ये भूले बैठे हैं यार, जो भी है अभी जो बच्चे कुछ कर्मचारी वो सोच रहे हैं अपना क्या यार, ये तो नए लोगों की मांग है। तो मैं उन्हें बता रहा हूँ कि जन्मदिन की डेट सबको मालूम रहती है, मरने की डेट किसी को नहीं मालूम होती। सुबह नौकरी पे जाते हैं, शाम को हार्ट अटैक में निपट जाते हैं या एक्सीडेंट में खत्म हो जाते हैं। तो उनका परिवार वाला जब आएगा नौकरी में तो वो भी एनपीएस में या नई यूपीएस में आ जाएगा। तो ये मांग पूरे देश के हर कर्मचारी की है, चाहे वो पुरानी पेंशन ले रहा हो या नई पेंशन ले रहा हो। और जब हमारे देश के सांसद, विधायकगण 2-2, 3-3 पेंशन लेते हैं, पुरानी पेंशन में वो सारे लाभ ले रहे हैं, तो उनने तो कभी नहीं छोड़ा। और जब भी कोई लाभ बढ़ते हैं, चाहे वो किसी भी प्रकार के वेतन भत्ते बढ़ रहे हों, उस समय पक्ष और विपक्ष एक हो जाता है। तो हमारे प्रदेश के जो कर्मचारी, जो सरकार की गोद में बैठे हुए कर्मचारी नेता, वो केवल अपने बयान ये जारी कर रहे हैं कि यूपीएस बहुत अच्छी है और इसे लागू करना चाहिए। मैं उन लोगों से ये पूछना चाहता हूं कि अपने फायदे के लिए जब राजनीतिक दल जो जिनका की उद्देश्य ही एक दूसरे के कीचड़ उछालना है, वो एक हो जाते हैं, तो हम अपने कर्मचारियों के लिए, और वो भी हमारे बुढ़ापे की गारंटी है, उसको क्यों नहीं हम याद रखते। और दूसरी बात ये, सरकार के जितना भी बजट, जितनी भी जीडीपी की वो परेशानी आती है, सारी कर्मचारियों के लिए आती है। कभी भी कुछ होता है तो बोले कर्मचारियों को ये देने से इतना नुकसान हो जाएगा, इतनी सरकार नीचे चली जाएगी। मैं ये पूछना चाहता हूँ, अभी जो लाडली बहना योजना मुख्यमंत्री जी ने चालू की थी, पूर्व मुख्यमंत्री जी ने,
तो वो बराबर चल रही है, हम उसका विरोध नहीं कर रहे हैं। या जितनी भी फ्री की योजनाएं देश में और पूरे राज्यों में चल रही है, तो इसमें भी तो करोड़ों रुपए जा रहा है। वो लोग तो बिल्कुल काम भी नहीं करते, हम तो कुछ काम करते हैं। जो इतना सरकार बढ़ रही है, आगे बढ़ रही है, तो किसकी वजह से बढ़ रही है? वो एक कर्मचारियों की वजह से बढ़ रही है, वो चाहे केंद्र का कर्मचारी हो, राज्य का हो, या निगम मंडल का हो, या वो दैनिक वेतनभोगी हो। तो कर्मचारियों के योगदान को सरकार भूल जा रही है, क्योंकि पावर इनके पास रहता है। ये जो लागू कर देते हैं वो हमें मजबूरी में मानना पड़ता है, लेकिन हमारी आत्मा जी उमाशंकर जी, चलिए हमारे साथ पॉलिटिकल एडिटर रवि अवस्थी जी भी जुड़े हुए। रवि जी, सुना आपने दोनों को। देखिए, नाराजगी अभी भी बरकरार है। यूपीएस लागू करने की बात केंद्र सरकार कह चुकी है और उसके बाद भी देखिए आपने दोनों कर्मचारी नेताओं को सुना कि नाराजगी अभी भी बरकरार है। हालांकि मध्य प्रदेश का जिक्र करें कि मध्य प्रदेश सरकार मौन बैठी है, महाराष्ट्र का भी जिक्र किया, लेकिन अभी भी महाराष्ट्र में लागू नहीं हुआ है। रवि जी, नहीं देखिए सृष्टि, लागू तो खैर यूपीएस भी अगले 2025 अप्रैल 2025 से लागू होना है, तो जाहिर बात है। हालांकि महाराष्ट्र सरकार ने फैसला लिया है कि वो इसको लागू करेंगे, तो जाहिर बात है कि जब केंद्र में लागू होगी तब महाराष्ट्र में भी लागू हो जाएगी। और मुझे लगता है कि देखिए, चूंकि केंद्र सरकार ने जब फैसला ले लिया तो तमाम, हालांकि अभी कल ही परसों जो है वो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि राज्यों के लिए अनिवार्य नहीं है, स्वैच्छिक है। वो चाहे तो लागू करें, नहीं चाहे तो लागू नहीं करें। लेकिन मुझे लगता है कि आज नहीं तो देर सवेर जो है वो भाजपा शासित राज्यों को तो कम से कम ये मांग वहां जोर पकड़ेगी और उन्हें करना ही पड़ेगा। बाकी गैर भाजपा शासित जो राज्य है उनसे नहीं लगता कि केंद्र को कोई ज्यादा उम्मीद होगी, क्योंकि अभी हालांकि किसी ने जो है अपने पत्ते नहीं खोले हैं। कांग्रेस शासित जो राज्य हैं या जो अन्य दलों से शासित राज्य हैं, उन्होंने अभी इसको लेकर कोई खुलासा नहीं किया है। लेकिन असमंजस की स्थिति तो सब जगह है। अब चूंकि मध्य प्रदेश में ये मांग शुरू हो गई है, जैसे अभी देखिए अशोक जी ने भी कहा कि वो अपना मुख्यमंत्री को एक पत्र सौंप चुके हैं, तो जाहिर बात है कि ये मांग जोर पकड़ेगी। अब चूंकि नया यूपीएस जो सिस्टम आ रहा है पेंशन को लेके, तो बताया यही जा रहा है कि देखिए अभी तो केंद्र सरकार पर ही पहले साल में करीब 6,500 करोड़ का सालाना का वित्तीय भार आएगा। तो जाहिर बात है कि मध्य प्रदेश में भी जो कर्मचारी हैं, करीब 5 लाख से ज्यादा कर्मचारी हैं, फिर तो उन पर भी ये अगर देखा जाए तो करीब 225 करोड़ का एक आकलन प्रति वर्ष का है कि अतिरिक्त वित्तीय भार सरकार पर पड़ेगा। और चूंकि मध्य प्रदेश सरकार पहले ही देखिए 3 लाख करोड़ से ज्यादा के कर्जे में है, तो देखिए वर्तमान में ही करीब जो पुरानी पेंशन है स्कीम है, उस पर ही सरकार को कम से कम कुल फंड का अपना 18% राशि जो है वो ओपीएस पर देना पड़ रही है। तो अब ऐसे में ओपीएस के साथ साथ अब जब एनपीएस का, तो जैसे अशोक जी बता रहे हैं कि देखिए ये तो तमाम राशि केंद्र को जाती थी और वो करते थे, पूरा सीधा कहीं ना कहीं राज्य सरकार पर उसका भार नहीं था। लेकिन जब यूपीएस लागू होगी और राज्य सरकार अपने स्तर पर इसे लागू करेगी, तो जाहिर बात है कि फिर उसे ओपीएस के साथ साथ यूपीएस के यानी नए पेंशन से जो लोग जुड़ेंगे उनका भी पूरा खर्च उठाना पड़ेगा। हालांकि तत्काल नहीं होगा, भले ही ये 2035-36 के बाद इसकी शुरुआत होगी, लेकिन वित्तीय प्रबंधन तो अभी से करके रखना पड़ेगा, अन्यथा जो है फिर आगे आने वाले को दिक्कत होगी। तो ऐसी स्थिति मुझे लगता है कि जो वित्त से जुड़े अधिकारी है वो उस पर चिंतन मनन कर रहे हैं, और प्रदेश के जो वित्त मंत्री है वो भी इस दिशा में मुझे लगता है कि उन्होंने मंथन शुरू कर दिया है। तो देखिए, लेकिन कब तक मध्य प्रदेश के कर्मचारियों की ये मांग पूरी होती है देखना होगा। बाकी ये तो तय है कि जैसे अभी उमाशंकर जी ने कहा कि जो लाडली बहना योजना है वो उसके ही के लिए देखिए सरकार को इसी महीने में 2 बार 5-5 हजार करोड़ का कर्ज उठाना पड़ा, तब जाकर कई लाडली बहना का पैसा बटा और वो कर्मचारियों को जो एरियर्स वगैरह देना था उसका भी शायद कुछ भुगतान हुआ है। तो ऐसी स्थिति में आप जब कर्ज ले लेकर आप ये तमाम काम कर रहे हैं, तो फिर ऐसे में जाहिर बात है कि फिर ये जो यूपीएस अगर लागू हुआ तो स्वाभाविक तौर पर कहीं ना कहीं वित्तीय असंतुलन की स्थिति तो पैदा होगी। लेकिन सरकार है, सरकार चाहे तो कुछ भी कर सकती है, और अगर ठान ले, इच्छा शक्ति की जरूरत है। देखिए देखते हैं कब तक कर्मचारियों की मांग पूरी होती है। जी अशोक जी, आपने नाराजगी जाहिर की थी कि यूपीएस भी कर्मचारियों के हित में नहीं, हालांकि सरकार कह रही है कि यूपीएस जो है वो सरकार के हित में है, तो क्या कुछ बदलाव आप इस पर चाहते हैं? हम सरकार का हित नहीं चाहते रहे, हम कर्मचारी हित की बात कर रहे हैं। जी जी, कर्मचारी के हित में ही मैं आपसे सवाल कर रही हूँ। जी जी अशोक ये जी, कर्मचारी हित में नहीं है, सरकार के हित में होगी। सरकार अपना पल्ला झाड़ रही है कर्मचारियों के अधिकारों को लेकर। हम चाह रहे हैं सरकार कर्मचारी के हित की जो पेंशन नीति है उसको लागू करे, कर्मचारी को ताकि पेंशन के लाभ हो, उसको परिवार पेंशन मिले, महंगाई राहत मिले, ऐसी योजना लाए, ओपीएस योजना लाए।
और ये ओपीएस योजना का मध्य प्रदेश सरकार के कर्मचारियों को 2.5 लाख कर्मचारियों को लाभ मिल भी रहा है। तो ऐसे में सरकार को एक स्पष्ट पेंशन नीति जिसका नाम ओपीएस होना चाहिए वो लाना चाहिए, और मध्य प्रदेश को खासकर ये निर्णय मुख्यमंत्री जी को अपनी इच्छा शक्ति सामने रखकर निर्णय लेना चाहिए, जिससे कर्मचारी को भला होगा। अन्यथा कर्मचारी अब शांत नहीं बैठेगा, आंदोलन के रास्ते पे आएगा, विधानसभा और मंत्रालय के समक्ष, मुख्यमंत्री निवास के समक्ष सत्याग्रह आंदोलन करेगा, लेकिन अपना पेंशन अधिकार लेकर रहेगा। जी चलिए उमाशंकर जी, मैं आपसे जान लेती हूँ। देखिए मध्य प्रदेश में भी लागू होने की बात लगातार करें, मध्य प्रदेश में अगर ये लागू होता तो कितना लाभ मिलेगा मध्य प्रदेश के कर्मचारियों को? देखिए मैडम, लाभ तो बिल्कुल नहीं मिल रहा है, और ये लागू होगा ये भी बिल्कुल अटल सत्य है। जहाँ भी भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं वहाँ ये लागू करेंगे, और इसलिए लागू करेंगे कि उनको केंद्र से जुड़े हुए हैं, और केंद्र जो योजना लेके आ रही है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो योजना लाए हैं तो उनको लागू करना जरूरी है। और जो एनपीएस थी ये भी माननीय अटल जी के समय से लागू हुई थी, इसलिए इसे निरस्त नहीं कर रहे थे क्योंकि उनके समय से हुई थी। अब ये सरकारें ये नहीं देख रही कि कर्मचारी का हित क्या है, क्योंकि कर्मचारी किसी दल का नहीं होता। कर्मचारी राज्य शासन के अधीन काम करता है, और उसमें किसी की भी सरकार हो, किसी भी दल की सरकार हो, कर्मचारी शासन हित में काम करना चाहता है, जनता के हित में काम करना चाहता है, और कर्मचारी अपनी बराबर सेवा दे रहा है। जैसे माननीय अवस्थी साहब ने जैसा बताया, पहले से ही इतना कर्जा है, अभी 10,000 करोड़ और इस महीने में ले लिया जाएगा, और आपको 1600 करोड़ तो अकेले 1600 करोड़ से ज्यादा तो अकेले लाडली बहना पे जा रहा है। तो हम उसका मना नहीं कर रहे, भाई सरकार को जिसको देना है दे, किसानों को भी दे, उनके लिए सभी बराबर है, उनको सबको देखना है। लेकिन ये जब भी बात आती है कि हमारा वो पूरा बजट बिगड़ जाएगा, तो वो केवल उसमें कर्मचारी को टारगेट कर दिया जाता है। अभी ये भी बता दूं आपको कि कर्मचारियों को जनवरी 2024 से और अभी तक 8 महीने हो गए, महंगाई भत्ता और पेंशनरों को महंगाई राहत नहीं मिली है। और जो पिछले जुलाई 2023 से हमें जो कर्मचारियों को महंगाई भत्ता मिला था 4%, 42 से 46 हुआ था, वो भी पेंशनरों को 8 महीने का उसका एरियर ही नहीं दिया, कर्मचारी को तो मिल गया। तो सारे प्रयोग जो हो रहे हैं या तो सेवानिवृत्त पे हो रहे हैं या कार्यरत कर्मचारी पे हो रहे हैं। मेरा माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन है, क्योंकि केंद्र ने वो कर दिया है, तो हम केंद्र सरकार से आग्रह कर रहे हैं, हम भी कर्मचारी देश के नागरिक हैं, तो केंद्र सरकार के लिए महंगाई है वही हमारे लिए, जो उनको सुविधाएं वही हमें मिले, तो क्या बुराई है। हम ये चाह रहे हैं ओपीएस जो था, क्या इतने फायदे था वो बता रहे हैं, इतना पेज भर की आ रहा है, विज्ञापन और सब प्रवक्ता बढ़ा रहे हैं, तो पहले से बेहतर हुई है। लेकिन जो नुकसान कम हुआ है, नुकसान खत्म नहीं हुआ, तो उसको खत्म किया जाए। और कर्मचारी जो मांग रहा है अपने बुढ़ापे की एक लाठी है, वैसे भी आजकल खान पान इतनी मिलावट है, ज्यादा जिंदा ही नहीं रह पाएगा। पहले के लोग बहुत ज्यादा जी लेते थे, पेंशनर ज्यादा ले लेते पेंशनर, तो आज तो वैसे ही वो है, कोई हार्ट अटैक से वैसे ही 35-35 साल के लोग मर रहे हैं, तो हमारा कोई भरोसा नहीं है। तो हमें पुरानी पेंशन दे दो, हम अपने बुढ़ापे का इंतजाम मांग रहे हैं, अपनी पत्नी की सुरक्षा मांग रहे हैं, अपने आश्रितों की सुरक्षा मांग रहे हैं, वो कर देना चाहिए। और वरिष्ठ जन में आ जाता है एक पेंशनर, उसकी सुविधाएं देखना चाहिए सरकार को। जी चलिए मैं रवि जी से जान लेती हूँ। रवि जी, आपसे आपने सुना, अभी उमाशंकर जी को भी सुना, आपने अशोक जी को भी सुना। उमाशंकर जी ने एक बात कही कि सरकार भाजपा की सरकार है इसलिए ये लागू नहीं होगा। देखिए ये उन्होंने एक बयान दिया। दूसरी ओर मैं विपक्ष को लेकर भी एक सवाल रवि जी आपसे करूंगी कि विपक्ष का कहना है कि हमारे प्रेशर में सरकार ये यू टर्न लेने को मजबूर हुई है, क्या कहेंगे इस पर रवि जी? नहीं देखिए, उमाशंकर जी ने वही बात की जो मैंने कही कि जहां भाजपा शासित राज्य है वहां इसके लागू होने की संभावनाएं ज्यादा है, और महाराष्ट्र ने तो इसकी शुरुआत कर ही दी है, और देर सवेर मध्य प्रदेश भी करेगा। यही बात उमाशंकर जी ने भी कही है। तो जाहिर बात है कि देखिए सृष्टि, हालांकि कई तरह की इसमें विरोधाभासी बातें हैं कुछ, लेकिन फिर भी एक तरीके से देखा जाए तो एनपीएस की तुलना में यूपीएस यानी जो नई सिस्टम है वो मुझे लगता है कुछ ज्यादा बेहतर है। और जाहिर बात है कि जैसा कि देखिए 2004 में जब अटल बिहारी वाजपेयी ने सरकार के समय जो पुरानी पेंशन स्कीम को बंद करके एनपीएस को लाया गया था, तो उस समय 10% का शेयर दोनों का होता था, सरकार का और कर्मचारियों का। 2019 में उसे 14% सरकार ने अपना शेयर 4% बढ़ा दिया उसमें, लेकिन उसमें यह था कि कर्मचारी सेवा में रहते अपना पैसा नहीं निकाल पाता था, बाद में जरूर उसे एक मुश्त राशि मिल जाती थी, और उसमें वो शेयर मार्केट में भी वो उसको पैसा को लगा सकता था, तो वो तमाम सुविधाएं थी। लेकिन अब यूपीएस में यह है कि कम से कम जो बेसिक आखिरी
तनख्वाह, उसके जो अंतिम वर्ष की जो वेतन रहेगा उसका 50% इस पेंशन के तहत उसे मिलेगा। यानी पहले से बेहतर स्थिति है, ऐसा नहीं कह सकते कि एकदम से। दूसरा, लेकिन इसमें एक दो चीजें जो अभी तक सामने आ रही हैं, जो जिन पर आपत्तियां आई है, वो ये है कि देखिए, एक तो सरकार ने इसको शर्त में रखा है कि 25 साल की सेवा होना चाहिए। अब सवाल यह है कि अर्धसैनिक बल, यानी खास करके जो सुरक्षा बल है, उसमें कई तरह की बॉन्ड सर्विसेज हैं, जिसमें अर्धसैनिक बल तो 20 साल में रिटायर हो जाते हैं। अब बताइए वो 25 साल की सेवा कहाँ से लाएगा? तो ऐसे तमाम जो विसंगतियां, मुझे लगता है कि हो सकता है देर सवेरे इस पर सरकार विचार करे और उसमें जो आवश्यक जरूरी संशोधन है वो किए जाएं। लेकिन फिलहाल जो आपत्ति है वो ज़्यादा बड़ी यही है कि 25 साल की सेवा होना चाहिए, और अगर 25 साल की सेवा नहीं है, उससे कम सेवा है, तो फिर उसके अनुपात में वो पेंशन की राशि कम हो जाएगी। तो मुझे लगता है कि ये जो कुछ दिक्कतें हैं उनको संशोधित किया जाना चाहिए, ताकि सभी कर्मचारियों को उसका पर्याप्त लाभ मिल सके, कोई भी इससे वंचित ना रहे। लेकिन फिर भी जो है यूपीएस एनपीएस से ज़्यादा बेहतर है। और देखिए, आप मध्य प्रदेश में ही अभी मैं कल आज खबर पढ़ रहा था कि रेलवे के ही 15,000 से ज़्यादा कर्मचारी इस यूपीएस सिस्टम से लाभान्वित होंगे। तो मुझे लगता है कि देर सवेर सही मध्य प्रदेश के कर्मचारियों की अब जो भी मांग सरकार मंजूर करे, पुरानी पेंशन को लागू करती है, उसमें ज़्यादा सरकार को ज़्यादा फायदा है, या यूपीएस को लागू करने में ज़्यादा फायदा है। क्योंकि सरकार, देखिए, अपना भी भाई उस सरकार को तो पैसा देना है, क्योंकि अगर एक बार लागू हो गई और अगर पैसा नहीं दे पाए, जैसे कि अभी उमाशंकर जी ने कहा जब कितने महीनों का डीए और एरियर्स नहीं मिला है, तो ऐसी स्थिति ना बने। सरकार भी नहीं चाहेगी कि उसके कर्मचारी नाराज हो, इसीलिए वो कोई बीच का रास्ता जरूर निकालेगी सृष्टि। बिल्कुल रवि जी, देखिए, यूपीएस की घोषणा केंद्र सरकार ने कर दी है और अब राज्यों के पाले में ये गेंद है, यानी अब देखना होगा कि राज्य इस पर क्या निर्णय लेंगे। तो फिलहाल के लिए हमारे सभी गेस्ट को बहुत धन्यवाद। उमाशंकर जी, आपका बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। अशोक पांडे जी, आपका बहुत धन्यवाद। पॉलिटिकल एडिटर हमारे रवि अवस्थी जी हमारे साथ जुड़े हुए थे, उनका भी बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो बिल्कुल यहाँ पर हमने बात की यूपीएस को लेकर, जो कि शनिवार को केंद्र सरकार ने इसकी घोषणा की है। अब राज्यों के ऊपर यह निर्णय है कि राज्य सरकार इस पर क्या फैसला लेती है और कैसे मोहर लगाती है। फिलहाल बड़ी खबर बड़ी बहस में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, आप देखते रहिए डीएनएन। नमस्कार।